नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार रंजीत आप सभी का देव एकेडमी इंग्लिश 0.2 में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हम आपके बीच में लेकर आए हैं ग्रामर का टॉपिक, और ग्रामर का ही टॉपिक है जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या फिर सिंटैक्स। इससे पहले वाली क्लास में जहाँ पर हमने आपको 2 नियम बताया था, और आज जो दूसरा जो नियम था कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर होगा, और सब्जेक्ट यदि प्लूरल हो तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। तो उसी का एग्जाम्पल अभी हम आपको बताने वाले हैं, ध्यान देना। जैसे ऐसा था, द गवर्नमेंट ऑफ recent years has given enough indications that it wants to control for the new sphere। सुनो, The government of recent years has given enough indications that it wants to control for the new sphere। ऐसा लिखा हुआ सुनो, ऐसा लिखा हुआ सुनो। अब ए है आपका डैट, ए है आपका डैट, और ए काम कर रहा आपका कंजंक्शन का, क्योंकि इसके ठीक बाद वर्ब नहीं है। ए काम कर रहा आपका कंजंक्शन का। इसके पहले वाला भाग में वर्ब जो है आपका, ए है आपका वर्ब। ए क्या है आपका, वर्ब है। क्या है आपका, ए है आपका वर्ब की एक इकाई है। सुनो, अब डैट के पहले वाला भाग है आपका क्लॉज। क्या है, क्लॉज है। क्यों? क्योंकि इसमें वर्ब है हैज ए गिवन। अब सुनो, हमने आपको बताया था क्या कि सब्जेक्ट खोजने की प्रक्रिया जो पहला एपीपीपी या वर्ब दिखाई दे। सुनो, तो हम चालू करते हैं यहाँ से, ठीक है। जो पहले आएगा हम वहाँ पर पहले रुकेंगे। द गवर्नमेंट ऑफ, ये जो ऑफ है आपका, ए है आपका प्रेपोजिशन। ए ऑफ क्या है, ए है आपका प्रेपोजिशन। जो पहला एपीपीपी या वर्ब क्या मिल गया, प्रेपोजिशन। उसके ठीक पहले वाला एक शब्द क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट कौन है, गवर्नमेंट। ए क्या है आपका सब्जेक्ट। इसके अंत में एस लगा हुआ नहीं है, मतलब क्या है, ये सिंगुलर है। ये क्या है आपका, सिंगुलर है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो वर्ब क्या होगा, ओ होगा आपका सिंगुलर। हैज क्या है, ए है आपका सिंगुलर। हैज क्या है, ए है आपका सिंगुलर। मतलब क्या, यहाँ से लिखा हुआ यहाँ तक का जो बात हो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल क्या है, सही है। अगर हम बात करें डैट के बाद वाला भाग में, तो यहाँ पर वांट्स, ये जो वांट्स है ये आपका वर्ब है। ये क्या है आपका वर्ब है, और इसके अंत में लगा हुआ है आपका एस। क्या लगा हुआ है, एस। तो जब किसी मेन वर्ब के अंत में एस, ईएस या आईईएस, ठीक है, लगता है तो ओ बन जाता है आपका सिंगुलर। क्या बन जाता है, सिंगुलर। वांट के अंत में एस मतलब वांट्स, ए है आपका सिंगुलर वर्ब। जब वर्ब सिंगुलर होगा, तो सब्जेक्ट क्या होगा, सुनो, वो भी आपका सिंगुलर ही होगा। मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का चुनाव होता है। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। और सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो ये रिश्ता है ना, उसी रिश्ता का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या फिर सिंटैक्स। आपका सब्जेक्ट है यहाँ पर इट, और ये है आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। ठीक है, सुनो,
तो इट वांट्स, ये जो वाक है आपका बिल्कुल सही है, ये जो वाक है बिल्कुल सही है। ठीक है, आप सुनो, हम चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। जैसे देखो, अगर सिंपल मान लो ना ऐसा, राम एंड श्याम और गोइंग देयर, राम और श्याम आर गोइंग देयर, मतलब राम और श्याम वहां जा रहे हैं। सुनो, ये राम और श्याम क्या है, दो सब्जेक्ट है, इसीलिए ये आर क्या है आपका, वर्ब है। कैसा, प्लूरल, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं तीसरा नियम के तरफ। तीसरा जो नियम है, रूल नंबर 3, वो क्या कहता, सुनो, ये है आपका रूल नंबर 3। सुनो, किसी क्लॉज या वाक का सब्जेक्ट यदि आईएनजी वाला शब्द हो तब वर्ब सिंगुलर होगा। कैसा होगा, सिंगुलर होगा। सुनो, किसी क्लॉज या वाक का सब्जेक्ट यदि आईएनजी वाला शब्द हो तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। एग्जाम्पल से हम समझते हैं। सुनो, जैसे स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, इसके अंत में है आईएनजी और ये है आपका सब्जेक्ट। ये क्या है आपका, सब्जेक्ट। ठीक है, जब आईएनजी वाला सब्जेक्ट होगा तो वर्ब क्या होगा, वो होगा आपका सिंगुलर। इज क्या है, वर्ब है। इज क्या है, वर्ब है। और कैसा वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है। कैसा है, सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम बात करें, ध्यान देना, रनिंग a bike in Delhi is not easy for everyone। ध्यान देना, हमने क्या लिखा, रनिंग अ बाइक इन दिल्ली इज नॉट इजी फॉर एवरीवन। ठीक हो, सुनो, ये रनिंग ये है आपका सब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि दिल्ली में बाइक चलाना आसान नहीं है सभी के लिए, प्रत्येक के लिए। ठीक है, ये लिखा हुआ है। रनिंग का अर्थ है यहाँ पर चलाना, क्रिया को करना। जब कोई आईएनजी वाला शब्द किसी क्लॉज या वाक का सब्जेक्ट होता है तब वाक या क्लॉज का जो वर्ब होगा वो सिंगुलर वर्ब होगा। ठीक है,
और आईएनजी वाला शब्द का अर्थ है यहाँ पर क्रिया को करना, इसीलिए ये है सब्जेक्ट। और जैसे ये सब्जेक्ट बना तो वर्ब इसको क्या चाहिए, सिंगुलर चाहिए। वर्ब क्या है आपका, इज। ये है आपका वर्ब, ये क्या है, ये है आपका वर्ब। ठीक है, समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं अगला नियम के तरफ। ध्यान देना, जितनी सारे नियम हैं इसके, सारा नियम बताने के बाद इसकी प्रैक्टिस हम आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों का कराएंगे। ठीक है, ध्यान देना। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। रूल नंबर 4 क्या बोलता है, सुनो। ये है रूल नंबर 4, सुनो। किसी क्लॉज या वाक का सब्जेक्ट, किसी क्लॉज या वाक का सब्जेक्ट 2 + V1 अर्थात इन्फिनिटिव हो। क्या हो, इन्फिनिटिव हो, तब वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। हमने क्या लिखा, सुनो। किसी क्लॉज या वाक का सब्जेक्ट 2 + V1 अर्थात इन्फिनिटिव हो, तब वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। क्या होगा, सिंगुलर होगा। जैसे देखो, यह है आपका टू वॉक इन द morning is good for health। सुनो, ये है टू वॉक, मतलब ये है आपका सब्जेक्ट, ये है आपका सब्जेक्ट। और जैसे ही टू वॉक सब्जेक्ट है, वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। क्या होगा, सिंगुलर होगा। इसको कैसा सब्जेक्ट बोलोगे, इन्फिनिटिव सब्जेक्ट। कैसा सब्जेक्ट, इन्फिनिटिव सब्जेक्ट। ठीक है, तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। वर्ब कौन है, इज। ये क्या है आपका, वर्ब है। और कैसा वर्ब है, ये है आपका सिंगुलर। ठीक है, उसी प्रकार सुनो, टू कर्व with some force involves a good amount of कमिटमेंट। सुनो, ये टू कर्व, ये क्या है, ये है आपका सब्जेक्ट, ये क्या है, सब्जेक्ट। सुनो, जब टू कर्व सब्जेक्ट है तो वर्ब होगा सिंगुलर। इसमें वर्ब है कौन, ये आपका वर्ब है आपका इन्वॉल्व्स। ये क्या है, वर्ब है। और इसके अंत में क्या लगा हुआ है, इसके अंत में लगा हुआ है आपका एस। इसीलिए ये जो वर्ब है वो आपका सिंगुलर वर्ब है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, किसी क्लॉज या वाक का सब्जेक्ट 2 + V1 अर्थात इन्फिनिटिव हो,
तब वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। टू वॉक इन द मॉर्निंग इज गुड फॉर हेल्थ, टू वॉक सब्जेक्ट है, इसीलिए यहां पर इज क्या है, सिंगुलर वर्ब है। टू कर्व विद सम फोर्स इनवॉल्व्स अ गुड अमाउंट ऑफ कमिटमेंट में टू कर्व जो है आपका सब्जेक्ट है और इनवॉल्व्स यहां पर वर्ब है और इनवॉल्व्स के अंत में एस लगा हुआ है, इसलिए कैसा वर्ब है, यह है आपका सिंगुलर वर्ब। कैसा वर्ब, सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, अब सुनो रूल नंबर 5 आपसे क्या कहता है। रूल नंबर 5 आपसे क्या कहता है। ठीक है, सुनो, ये आपसे क्या बोलता है। ये है आपका रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 सुनो, यदि कोई संख्या क्लॉज या वाक का सब्जेक्ट हो तब वर्ब क्या होगा, ये होगा आपका सिंगुलर होगा। क्या होगा, सिंगुलर होगा। सुनो, यदि कोई संख्या क्लॉज या वाक का सब्जेक्ट हो तब वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। चलते हैं हम एग्जाम्पल की तरफ। सुनो, जैसे ये है आपका, ध्यान देना, जैसे 10 माइल्स was a long distance. 10 miles was a long distance to cover on foot. ऑन फुट, क्या ऑन फुट। 10 माइल्स ये जो है ना आपका एक निश्चित दूरी है, 10 माइल्स, ठीक है। तो जब ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, तो वर्ब कैसा होगा, ये होगा आपका सिंगुलर और वाज क्या है, सिंगुलर आपका वर्ब है, सिंगुलर आपका वर्ब है, ठीक है। उसके बाद सुनो, जैसे ध्यान देना, रूल नंबर आपका है 6, रूल नंबर है आपका 6, ठीक है। और ये क्या बोलता है, यदि किसी क्लॉज या वाक, यदि किसी क्लॉज या वाक का सब्जेक्ट क्या हो, एपी हो, क्या हो, एपी हो, एपी हो, तब वर्ब क्या होगा, तब वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। हम क्या लिखे, सुनो, यदि किसी क्लॉज या वाक का सब्जेक्ट एपी हो तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। जैसे सुनो, देखो
ये है आपका व्हाट इज नॉट perceived, what is not perceived in this meeting cause abnormally in all the subsequent proceedings। सुनो, What is not perceived, यहां से लेकर और यहां तक ये है आपका एपी, ये है आपका एपी, और ये क्या है, ये है आपका सब्जेक्ट। क्या है सब्जेक्ट, क्या है सब्जेक्ट। सुनो, यदि किसी क्लॉज या वाक्य का सब्जेक्ट एपी हो तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। अब एपी हो गया सब्जेक्ट प्रक्रिया के अनुसार, प्रक्रिया के अनुसार, ठीक है। सुनो, जब सब्जेक्ट हो गए तो वर्ब होगा सिंगुलर। वर्ब कौन है, ये है आपका कॉज, और इसके अंत में एस एस या एस लगा हुआ नहीं है, मतलब क्या है, ये है आपका प्लूरल, और होना क्या चाहिए सिंगुलर। क्या करोगे, एस लगाओगे, क्या करोगे इसमें, एस लगाओगे, अब बन गया ये सिंगुलर वर्ब, और ये आपका वाक्य हो गया सही, ये वाक्य हो गया आपका सही, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम बात करें रूल नंबर 7 की, इसकी रूल नंबर 7 की, तो रूल नंबर 7 क्या, सुनो, रूल नंबर 7 क्या, सुनो, यदि दो सब्जेक्ट एंड द्वारा जुड़े हो तब वर्ब क्या होगा, वर्ब होगा आपका प्लूरल होगा, ठीक है। क्या होगा, प्लूरल। सुन, जैसे रोहित एंड राज, रोहित एंड राज have come in this party। सुनो, रोहित राज जुड़ा हुआ एंड से, ठीक है। अब ये दोनों है आपका प्लूरल सब्जेक्ट। क्या है आपका, प्लूरल सब्जेक्ट है ना। सब्जेक्ट कैसा आपका है, ये है आपका प्लूरल सब्जेक्ट। सुनो, तो वर्ब क्या होगा आपका, प्लूरल होगा, ठीक है। ये क्या है आपका, प्लूरल है, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक वर्ब की एक ही इकाई है ना। और हैव क्या है आपका, प्लूरल वर्ब है, ठीक है। और ये वाक्य क्या है आपका, सही है। उसी प्रकार अगर हम बात करें, ध्यान देना, टू एंड टू मैक्स 4। ऑप्शन एंड के साथ 2 and 2, ये दो आपका क्या है, नंबर है, दो आपका क्या है, डिजिट है, और एंड के साथ जुड़ा हुआ है।
अब एंड से पहले भी टू है और एंड के बाद भी टू है, ठीक है। इस कंडीशन में वर्ब क्या होगा आपका, सिंगुलर होगा, और मैक्स क्या है आपका, सिंगुलर है। मैक्स क्या है आपका, सिंगुलर है। लेकिन अगर टू एंड वन मेक थ्री, अब सुनो, टू अलग है, वन अलग है और एंड के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए क्या होगा, मेक, और ये क्या होगा आपका, सही होगा, ठीक है। तो अभी हम आपके बीच ये जो 7 नियम कराए, जहाँ पर हमने आपको सिखाया, ये जो नियम है ये छोटी छोटी नियम है, और जब आप बड़े बड़े एग्जाम्पल को जब सॉल्व करेंगे तो उस समय आपको कितना ये मदद करेगा आप सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। कुल मिला के आपके इसमें 17-18 नियम है, और जब 17-18 नियम का अध्ययन अगर आप कर लेंगे अच्छा से, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कोई क्वेश्चन आपसे बचेगा नहीं, कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ में ज़रूर आएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देव एकेडमी इंग्लिश 0.2 देखने के लिए।